ईमानदारी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। वह अपने छोटे बेटे के साथ खेत में काम करता और बहुत ही खुश रहता था। पूरे गांव में किसान की ईमानदारी के बहुत ही उसका एक दोस्त था जो उस गांव के राजा के यहाँ सिपाही का काम करता था। वह किसान से उसके घर रोज मिलने आता था। एक बार राजा ने अपने दरबार में ऐलान किया कि उसके बागीचे में काम करने वाला के एक अच्छा सा कारीगर चाहिए जो उसके बागीचे के पेड़ पौधों और फूलों का ध्यान रख सके। राजा का यह ऐलान सुनकर किसान के दोस्त सिपाही ने सोचा कि यही मौका है कि किसान से मित्रता निभाने का। मैं उसके यहाँ बागीचे का काम लगवा दूंगा और वह मेरा साथ भी रहेगा एवं किसान का भला भी हो जाएगा। महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसे आदमी को लेकर आऊंगा जो यह काम अच्छे से। तभी राजा ने उस सिपाही को आदेश दिया कि जाओ, कल से ही बागीचे में काम करने के लिए कह दो। उसी वक्त वह सिपाही अपने दोस्त किसान के यहाँ पहुँच गया और उसने किसान को बागीचे में काम करने की सारी बात बता दी और किसान ने भी काम करने के लिए खुशी खुशी हाँ कर। अगले ही दिन अपने दोस्त के साथ राजमहल पहुंच गया। सिपाही ने उसे राजा के सामने लेकर गया और राजा ने उस किसान को बागीचे की पूरी देखभाल करने का काम। राजा ने कहा, तुम अगर पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे तो तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं हर महीने दूंगा। किसान खुशी खुशी बागीचे में काम करने के लिए हाँ कर देता है। वह उसी वक्त बागीचे में काम करने लगा। किसान के बागीचे में बहुत दिल लगा कर काम करता था। कुछ दिन बीत गए, किसान उसका काम बहुत पसंद। एक दिन किसान बागीचे में कुछ खुदाई कर रहा था तो उसने जमीन के नीचे कुछ महसूस किया। तो उसने खुदाई की तो देखा वहाँ नीचे एक बड़ी सी संदूक थी। किसान ने वह संदूक बाहर निकाला और खोला तो देखा सोने और चांदी से भरी हुई थी। यह देखकर किसान खुश हुआ और अपनी ईमानदारी दिखाते हुए राजा के पास पहुंचा। राजा किसान की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ और उसके साथ वहां गया जहां किसान को खजाना निकाला था। राजा ने देखा तो यह खजाना तो हमारे पुरखों का है। हम कई वर्षों से इसे खोज रहे थे। खजाना देख राजा बहुत ही खुश हो जाता है। राजा अगले दिन किसान को पूछता है, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? किसान बोला, मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा उसकी इतनी अच्छी बात सुनकर और खुश हो गया और उसने किसान को अपना मंत्री बनाने का फैसला किया। किसान ने राजा की बात मान ली और मंत्री बन गया। दोस्तों, इस प्रकार से भलाई ईमानदारी से रहने से किसान की तरह ही हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होती है।